ये मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि मोदी सरकार में वैसे तो कई सारे कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कैबिनेट रैंक के एक मिनिस्टर ऐसे हैं जो केवल अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ना कि बातों और पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए। और उनकी तारीफ ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के लोग करते हैं, बल्कि ओपोजिशन के लोग भी उनकी तारीफ करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। उनका नाम है नितिन गडकरी साहब, जो मोदी 2.0 सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका एक भी प्रोजेक्ट टाइम से लेट कभी नहीं होता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब उनका एक आधा प्रोजेक्ट टाइम पीरियड से बाहर चले जाए, वरना वो हर काम समय से पहले पूरा करते हैं। जब से इनके हाथ में ये वाली मिनिस्ट्री आई है, तब से भारत के रोड, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का बिल्कुल से कायापलट हो चुका है। और अब सड़कें, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज भारत में इतनी तेजी से बन रहे हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड के मामले में हमने चाइना, अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को पीछे छोड़ दिया है। साल 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 36.5 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नितिन गडकरी साहब का कहना है कि उनका सपना है कि वो भारत की हाईवे कंस्ट्रक्शन स्पीड को 36.5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर डे तक ले जाना चाहते हैं। न सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन, बल्कि रोड से पूरे किए जाने वाले सफर को किस तरह से और भी सिक्योर, आसान और एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कैसे कमी आए, नितिन गडकरी साहब इसके लिए भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वेस्टर्न देशों के तर्ज के ऊपर भारत के रोड्स के ऊपर चलने वाली गाड़ियां और भी ज्यादा सेफ और सिक्योर हों, इसके लिए नए रूल, रेगुलेशंस और पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं। इसी दिशा में काम को आगे बढ़ाते हुए नितिन गडकरी साहब ने इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म करने का फैसला किया है, जिसको सुनने के बाद आप भी बेहद खुश होने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नितिन गडकरी साहब ने फैसला किया है कि भारत के मोटर व्हीकल्स जिनमें 8 की संख्या तक के लोग बैठ सकते हैं, उनमें 6 एयरबैग्स मैंडेटरी यानी अनिवार्य किया जाएगा। भारत में रजिस्टर होने वाली किसी भी सेगमेंट की गाड़ी, बेस मॉडल से लेकर टॉप वेरिएंट, उसकी कॉस्ट चाहे 2 लाख हो या फिर 2 करोड़, भारत के रोड्स के ऊपर चलने वाली जिन भी गाड़ियों की सीटिंग कैपेसिटी 8 तक या फिर उससे कम की होगी, अब से उनमें ऑटोमेकर्स को 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, 2 साइड बाय साइड टॉर्सो एयरबैग्स और आखिरी 2 साइड कर्टन बाय ट्यूब एयरबैग्स। वैसे तो ये नया रूल अभी तक लागू नहीं हुआ है। जब ये लागू हो जाएगा, उसके बाद इंडियन मार्केट में मौजूद बजट सेगमेंट के कई सारे व्हीकल्स के मॉडल्स में इंडियन कंपनीज को कई सारे जरूरी चेंजेस और री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सरकार फिलहाल रातों रात ये रूल नहीं ला रही है। 6 एयरबैग्स मैंडेटरी करने के बाद बजट सेगमेंट के कई सारे कार मॉडल्स के प्राइसेस 40 से 50 हजार तक और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। नितिन गडकरी साहब ने बताया कि उन्होंने इस रूल को लागू करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए GRS नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है। हालांकि उन्होंने अभी टाइमलाइन नहीं बताई है कि ये 6 एयरबैग्स वाला रूल भारत में कब से कंपलसरी होने वाला है। नितिन गडकरी साहब ने 1 जुलाई 2019 के बाद ड्राइवर साइड एयरबैग को सभी इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स में कंपलसरी करके स्टैंडर्ड कर दिया था। उसके बाद इसी साल 1 जनवरी 2022 के बाद से ड्राइवर के साथ साथ फ्रंट के दोनों पैसेंजर्स के लिए ड्यूल एयरबैग्स मैंडेटरी किए गए थे। और अब उम्मीद है कि सरकार कंपनीज को 6 एयरबैग्स एडजस्ट करने के लिए इस साल तक का समय दे दे और अगले साल 1 जनवरी 2023 के बाद इंडियन कार्स में भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो जाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी करने का नितिन गडकरी साहब का फैसला बिल्कुल सही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।